तो और भाई क्या हाल चाल है। पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो देखी जिस पर आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि भाई हम लोग कनाडा आना चाहते हैं, कहना कैसे आएँ, विदेश में आना चाहते हैं, कितना खर्चा, क्या पैसे लगेंगे। तो भाई पहले तो मैं कुछ लोगों के वहाँ पर मैंने रिप्लाई किया, लेकिन सबका रिप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ गए थे। और तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाए। तो आज इसी वीडियो में इस टॉपिक पर मैं कवर करूँगा कि भाई अगर आप इंडिया में हो तो वहाँ से यहाँ पर कैसे आ सकते हो। हाँ, वही लोग आना जो भाई मेहनत करना जानते हैं, अपने आप को कुछ आगे बढ़ता दिखना चाहते हैं, अपनी फैमिली की कंडीशन को सही करना चाहते हैं, वही लोग यहाँ पर आना। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप अगर वहाँ से आना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मान लो आपकी स्टडी परमिट। स्टडी परमिट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। वर्क वीज़े पर भी आ सकते हो आप, लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेस्ट है। ठीक है, आपको एक सिर्फ आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो से कि हाँ, आपको विदेश आना है तो स्टडी परमिट पर कैसे आएँ। और जो लोग अभी नए आए हैं इस वीडियो पर, भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो। आगे आने वाली फ्यूचर में मैं आपको नए नए कंटेंट, नई नई वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। मेक श्योर करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना जो लोग विदेश आना चाहते हैं, अपनी मिडिल क्लास फैमिली से बाहर निकल कर कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं और अपनी घर की कंडीशन को सही करना चाहते हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। तो सबसे पहले भाई अगर आप स्टडी वीज़े पर यहाँ पर आना चाहते हो तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ के कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। जहाँ पर भी आप आना चाहते हो, कौन से कोर्स में आना चाहते हो, तो सबसे पहले आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर अपनी आईडी बनाओ। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट है, जैसे इंडिया में तो बहुत सारे एजेंट होते हैं जो अपनी मतलब ये सब काम करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट को भेजने के लिए, लेकिन आप फिर भी अपने ओर से पूरी फुल प्रोसेस चेकिंग करना, उसके बाद ही यहाँ पर आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे का फ्रॉड होता है यहाँ पर आने के लिए। तो आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर चेक करोगे जौन से भी कॉलेज में जाना है, जिस कॉलेज में भी जाना है। ठीक है, आप गूगल पर सब कुछ मिल जाता है, वहाँ पर आप सर्च कीजिए। कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आपको कोर्स मिलेंगे, आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेनी है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि भाई हमको कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, तो उसकी भी मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा। आप वीडियो के में कमेंट कर देना कि भाई हमने ये सब्जेक्ट या ये साइंस से स्टडी की है, आर्ट्स से की है या कॉमर्स से की है, तो उसके रिलेटेड कौन कौन से कोर्स आगे कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से जो बेस्ट कोर्सेज हैं अभी इसके टाइम में कनाडा में चल रहे हैं, जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, स्किल ट्रेड के अपने कोर्सेज लेके आना, यहाँ पर हेल्थ केयर के बहुत ज़्यादा डिमांड है इन चीज़ों की। ठीक है, तो आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर आप वहाँ से एक ऑफर लेटर अप्लाई करोगे। कुछ ऑफर लेटर फ्री में होते हैं और कुछ के $100 या $150 लगते हैं। तो वहाँ से ऑफर लेटर अप्लाई करोगे, तो वहाँ जब आप ऑफर लेटर अप्लाई करोगे तो एक हफ्ते के बीच में आपको ऑफर लेटर आपके ईमेल पर आ जाएगी। तो जब आपको ईमेल पर ऑफर लेटर आ जाएगी तो वहाँ पर सारा क्राइटेरिया दिया होता है। हाँ, पर एक बात मेक श्योर कर लेना कि ऑफर लेटर अप्लाई करने से पहले ऑफर लेटर की भी एक एलिजिबिलिटी होती है। आपके इंग्लिश में स्कोर अच्छे होने चाहिए। अभी राइट नाउ जो सिनेरियो चल रहा है, राइट नाउ 6 ईच बैंड आपके होने चाहिए। एक एग्जाम देना पड़ता है, IELTS, आइलट्स बोलते हैं उसको भाई, उसका एग्जाम देना पड़ता है। उसमें आपको बैंड लेने पड़ते हैं, स्कोर करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं, सब कोर्सों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी कोर्स में 7 बैंड चाहिए, किसी में 6 बैंड चाहिए, लेकिन मिनिमम आपको 6 बैंड तो लेने ही पड़ेंगे। तो आप आइलट्स का एग्जाम देने के बाद वो आप प्रूफ साथ में अटैच करोगे। ऑफर लेटर आएगी, ऑफर लेटर आ गई, उस पर सारा क्राइटेरिया लिखा होता है, कितनी फीस है, कितने सेमेस्टर का कोर्स है, कब स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, आपने उसके बाद ऑफर लेटर आ गई आपके, उसके बाद आपको फीस पे करनी होती है। तो फीस डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है। ठीक है, और मोस्टली यहाँ पर जो फीस होती है $15,000 से $20,000 एक साल की फीस। एक साल की फीस आपको फुल पे करनी पड़ती है। एक साल की फीस हो गई $15,000 से $20,000। $20,000 आप एक साल की फीस पे करोगे। उसके बाद एक आपका GIC अकाउंट बनता है, उसमें आप $20,000 सेव करते हैं। वो पैसे आपके होते हैं। जब आप यहाँ पर आते हो, तो सरकार वो आपका एक सेविंग अकाउंट बनाती है, जिसमें आपके पास $20,000 रहते हैं। इंडिया का हो गया 14 लाख रुपए हो गए इंडिया के। ठीक है, वो पैसे आपके ही होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि अगर आप यहाँ पर आओ, आपको जॉब ना मिले, आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, मतलब XYZ कोई भी रीजन हो जाए, आप सर्वाइव ना कर पाओ, तो वो हर महीने कट के आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आते रहते हैं। $1,1100 कुछ हर महीने आते रहते हैं कि आप बेसिक सर्वाइवल यहाँ पर कर सको, आपका रूम का रेंट, आपका खाने का खर्चा निकल सके। तो वो पैसे आपको ही होते हैं, वो आपका कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ आपको $20,000 जो एक साल की फीस है वो पे करनी पड़ती है। उसके बाद इमिग्रेशन की फीस होती है वो पे करनी पड़ती है। उसके बाद जो आप वहाँ पर एजेंट हायर करे उसकी फीस है वो पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपने फीस
पे कर दी, $20,000 आपने कॉलेज को सीधा पे कर दिए, ठीक है। उसकी आपको रिसिप्ट आ जाएगी, वो आपने अपने पास रिसिप्ट रख लेनी है। ऑफर लेटर आ गई, आपकी कॉलेज की फीस की रिसिप्ट आएगी, फिर आप एक GIC अकाउंट खुलाओगे, उसमें आप $20,000 डालोगे, वो GIC का जो सर्टिफिकेट है वो बनकर आपके पास आ जाएगा। ईमेल में सब कुछ आता है, वो आ जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। तो मेडिकल आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप इंडिया में मेडिकल कराओगे। आपको उसमें मेडिकल चेक होगा, आपकी कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, तो वो मेडिकल होगा। वो मेडिकल सीधा IRCC के पास जाता है। सीधा अगर कनाडा में आ रहे हो, विदेश में यहाँ पर आ रहे हो, तो वो सीधा मेडिकल IRCC के पास जाता है। मेडिकल होगा, उसके बाद आपके बायोमेट्रिक हो गई, ठीक है। ये 4-5 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको फीस पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ऑफर लेटर अप्लाई, उसके बाद फीस पे की, GIC अकाउंट बनाया, मेडिकल पे किया, बायोमेट्रिक किया। उसके बाद आपके पास अपना बैंक बैलेंस, आपके अकाउंट में इंडिया में कितना पैसे, आपके पास कोई ज़मीन है, जायदाद है, उसकी सारी आपको असेसमेंट करानी पड़ती है। वो आपको फाइल में साथ लगाना पड़ता है। उससे होता है कि आपकी जो फाइल है ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई लड़का मतलब ठीक ठाक है, अच्छे घर से अब यहाँ पर पढ़ाई करने आ रहा है, ठीक है। एक ही मैं भूल गया था बीच में अब लगाना, आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। वहाँ की आपको वेरिफिकेशन होगी कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपने कोई गुंडागर्दी या कुछ ऐसा कुछ तो नहीं कर रखा है इंडिया में। तो वो सब चीज़ें आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। तो वो डॉक्यूमेंट लगने के बाद ही आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग में जाएगी। उसके बाद अगर वीज़ा आ जाता है तो वेल एंड गुड है, आप कनाडा आओ। अगर मान लो कोई XYZ रीज़न के साथ आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है, बोलते हैं कि नहीं हमको मतलब नहीं वीज़ा देना है, तो आप फिर से ट्राई कर सकते हो। जितनी बार आपका मन चाहे उतनी बार ट्राई कर सकते हो। हाँ, आपका उसमें क्या नुकसान क्या होगा, आपकी जो फीस है वो तो वापस आ जाएगी। कुछ पैसे कट जाते हैं, कुछ पैसे कट कर मतलब 50-60 हज़ार रुपये कट कर आपको वापस आ जाएंगे। जितनी फीस आपने $20,000 भरी गई, 14 लाख रुपए भरे होंगे, तो वो कट कर वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और आपकी जो एम्बेसी फीस होगी वो वेस्ट हो जाएगी। मतलब अगर आप वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो लाख 1.5 लाख आपका मतलब पैसे बेफालतू चले जाएंगे। हाँ, लेकिन आप ट्राई करो भाई, अगर वीज़ा मिल गया तो मुझे लगता है कि ये कंट्री स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है। तो अगर स्वर्ग रियल में देखना चाहते हो तो यहाँ पर आओ। तो आप ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा करोगे। ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद आपकी फ़ाइल सबमिट होगी। जो फाइल सबमिट होगी वो जाएगी कैनेडियन एम्बेसी जो कि दिल्ली में, वहाँ पर जाएगी। वहाँ पर जाकर वहाँ पर वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो चेक करेगा सारी फाइल को। हाँ, अगर उसको लगा कि हाँ एक भाई ये जेन्युइन कैंडिडेट है, यहाँ पर स्टडी करने आना चाहता है, पढ़ाई करने आना चाहता है, तो मिनिमम आप 2 साल का कोर्स जरूर लेकर आना। 1 साल की फीस आप वहाँ से भर कर आओगे, 1 साल की फीस यहाँ पर आप कमा कर भर सकते हो अगर आपको जॉब मिल जाए तो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो 24 घंटे 1 हफ्ते की काम कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम वेज अभी जो ओंटारियो का है $18 कुछ समथिंग है, $17 कुछ $18 के लगभग आपको 1 घंटे की पे मिल जाएगी। तो अगर आप 24 घंटे काम करते हो तो $1100-1200 टैक्स टुक्स कटकर आपको मिल जाएगा। 1000 मतलब मान लो कि आप यहाँ पर 1 हफ्ते अपना 1 महीने का कमा सकते हो, ठीक है। तो उससे आपका घर का रेंट, अगर आप शेयरिंग में रहे तो $500 घर का रेंट हो गया, $50 आपका फ़ोन का बिल हो गया, और 200, 250, 300 की आपकी ग्रोसरी हो गई, और आने जाने का खर्चा हो गया आपका। अगर आपका कॉलेज पर डिपेंड करता है, भाई कॉलेज दूर है तो थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, राइड का भी पैसे लग जाते हैं, ट्रेन से जाना है, बस से जाना, उसके अलग पैसे लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 1100-1200 में आप स्टडी के साथ साथ 24 घंटे काम, वीकेंड पर काम मिल सकता है, वीकडे पे भी काम मिल सकता है आपको। आप स्केड्यूल के हिसाब से अपने काम को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको काम मिल जाए तो। $1000 आप 1000 से 1200 आपका खर्चा है, और वो खर्चा आपका खुद कमा कर आप निकाल सकते हो। जो आपने GIC जमा की थी वो आपके खुद के पैसे हैं, वो सरकार नहीं लेगी। वो आपको हर महीने कट के आता है, वो आप सेव कर सकते हो, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट अगले साल की फीस होगी तो उससे आप पे कर सकते हो। तो ये है भाई फुल प्रोसेस यहाँ पर आने का, ठीक है। और जो लोग भाई वर्क परमिट पर सीधा आना चाहते हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसका क्या प्रोसेस है, उसमें कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो ही यहाँ पर आना बेटर है। हाँ, अगर आप इंडिया में कोई एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ का तो आप यहाँ पर स्टडी परमिट लेकर आओ, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि इन फ्यूचर अब यहाँ पर जब आप आ जाओगे ना तो यहाँ से आपका जाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इन फ्यूचर यहीं रहना पसंद करोगे, कम से कम 5 साल तो रहोगे। तो उसके बाद जब 5 साल रह गए तो फिर आपका मन करेगा नहीं अब तो इंडिया में जाकर हम क्या करेंगे। तो फिर उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इंडिया में अगर आपने 12th पास कर लिए या ग्रेजुएशन भी कर लिए
आप जब वहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, आइलेट्स का एग्ज़ाम जो आपको देना होगा, इंग्लिश का टेस्ट, उसकी तैयारी करोगे, तो साथ साथ में कोई जॉब एक्सपीरियंस, कोई जॉब कर लेना। 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस करके यहाँ पर आना, उसके आपको पॉइंट मिल जाएंगे कि जब आगे आप यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंटी की अपनी फ़ाइल लगाओ, परमानेंट रेजिडेंस की फ़ाइल लगाओ, तो उसमें आपको सब पॉइंट मिल जाते हैं, जिससे आपकी PR बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर उठना चाहते हो, अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहते हो, इन विदेशों में आओ भाई, बहुत पैसे बनते हैं। और इस वीडियो के मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, वीडियो को अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। आगे आने वाली वीडियो में और प्रोसेस में बताता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।